हाई कोर्ट के एक आदेश ने तानाशाही सरकार और अफसरशाही की धज्जियां उड़ा करके रख दी है और हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश जारी कर दिया है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और पत्रकारों पर अब वैसी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पत्रकारों के अधिकारों का हनन अब कोई भी सरकार नहीं कर सकती और इसको लेकर प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब पत्रकारों पर अगर दुर्भावना के ख्याल से कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार, कोई भी नेता अगर कार्रवाई अगर करता है, उसके काम में अगर दखलंदाजी अगर करता है तो उसे 3 साल जेल की सजा होगी। इतना ही नहीं, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और पत्रकारों के काम में अगर कोई भी दखलंदाजी अगर करता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे में करना सुनिश्चित किया जाना होगा। और अगर 24 घंटे के अंदर में पत्रकार पर, जिसने पत्रकारों के काम में बाधा डाली है, अगर उसकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो एसपी पर कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं कि अब किसी पत्रकार पर एनएसए नहीं लगाया जा सकता और पत्रकार पर अब कोई भी सरकार दुर्भावना के ख्याल से कार्रवाई नहीं कर सकती। इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट के में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप को दुर्भावना के ख्याल से सरकार से सवाल करने के जुर्म में उस पर रातों रात एनएसए लगा दिया जाता है, तमिलनाडु भेज दिया जाता है। लेकिन पत्रकारों पर आए दिन जो हमले होते रहते हैं, पत्रकारों को अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ खबर दिखाना होता है और अपराधी और माफिया पत्रकारों की हत्या करने से बाज नहीं आते। वहीं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोलने पर झूठा केस करके, झूठा मुकदमा डाल करके उनको जेल भेज दिया जाता है। इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताएंगे कि आखिर अब हाई कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया है जिससे देश के तमाम तानाशाह राज्य सरकारों की नींदें हराम हो चुकी है। उस अफसर की नींदें हराम हो चुकी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता था और पत्रकारों को धमकी देता था। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि पत्रकारों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। जहां पत्रकारों की हत्याएं होती है, वहीं अगर नेता और प्रशासन के खिलाफ अगर कुछ भी अगर आप खबर दिखाते हैं तो आपको झूठे मुकदमे में फंसाकर, एनएसए लगाकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा और हाई कोर्ट का एक आदेश इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि दरअसल एक हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल बताया जा रहा कि हाई कोर्ट ने पत्रकारों के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बताया गया कि पत्रकार स्वतंत्र है और उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार अपनी काबिलियत एवं श्रम निष्पक्षता के साथ करते हैं काम। पत्रकार के काम में बाधा डालने वालों पर अब होगी कठोर कार्रवाई, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने जो बात कही है ये काफी गंभीर बात कही है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम लोगों को भी ऐलान आ गया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पत्रकारों से बदसलूकी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकारों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत तक नहीं मिल पाएगी। वहीं पत्रकारों को परेशानी होने पर तुरंत उनको सहायता की जाएगी। वहीं पत्रकारों से मान सम्मान से बात करने अगर आप नहीं करते हैं तो अब आपको महंगा पड़ सकता है। पत्रकारों को अगर आप गाली गलौज करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं तो अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अब मामला दर्ज कराया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि एफआईआर अगर नहीं होगी तब एसपी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर पत्रकारों से अगर किसी पुलिसकर्मी ने अभद्रता की और उस पुलिसकर्मी पर अगर कार्रवाई अगर एसपी अगर नहीं करते हैं तो एसपी पर ही उल्टे कार्रवाई हो जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल भीड़ का हिस्सा पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते
कई बार पत्रकार आज़ादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज रह चुके हैं, उन्होंने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है कि पुलिस या कोई भी नेता पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं कर सकता। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती। अगर कहीं पर पत्रकार कोई अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, कवरेज कर रहा है, तो कोई पुलिस वाला उसको रोक नहीं सकता है और पुलिस वाला उसके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। वहीं आपको बताते चले कि ये भी कहा गया है कि पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काटजू ने कहा है कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के हत्या का केस लड़ता है लेकिन वो हत्यारा नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वह भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया के काम में स्वतंत्रता का हनन करने के समान है। वहीं प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ ऐसी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो। पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के हनन का अधिकार माना जाएगा, जो संविधान की धारा 19(1) में दी गई है। इस संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चले कि हमारे बिहार में तो ये होता है, अगर आप सरकार से सवाल अगर पूछ देते हैं, कहीं पर कोई अगर हिंसा अगर होती है, कोई दंगा अगर होता है, उसकी रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो आपको ही उल्टे दंगा भड़काने के आरोप में आप पर झूठा मुकदमा दर्ज कर आपको जेल भेज दिया जाता है। आपको SC/ST एक्ट लगाकर जेल भेज दिया जाता है। जैसे बेगूसराय के पत्रकार संतोष राय के मामले में किया गया और उनको परबत्ता के विधायक ने उनको जेल भिजवा दिया था। वहीं मनीष कश्यप के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव से सवाल पूछने पर और बिहार का एक नागरिक होने के हक और अधिकार के नाते जब उन्होंने कहा था कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, तब किस प्रकार से मनीष कश्यप पर कार्रवाई की जाती है, तमिलनाडु भेज दिया जाता है, रातों रात NSA लगा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका था। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकारों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, पत्रकारों पर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई कराकर डराने की कोशिश जो की जा रही थी, वो अब आगे से नहीं हो पाएगी और बिहार में भी ये कानून लागू होना चाहिए ताकि पत्रकार स्वतंत्रता के साथ लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।